हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। जय सीताराम सभी को। और आज मैं हूं आपकी दोस्त स्वीटी सिंह। और आज ये मेरा पहला प्रयास है आप सभी के साथ, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि 71वीं बीपीएससी का की पीटी का डेट आ गया है और हम सब उसके प्रिपरेशन में लगे हुए भी हैं। ये चैनल जो मैं बना रही हूँ आज, ये मेरा और आपका एक साथ में बीपीएससी को क्रैक करने का प्रयास है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं जस्ट बीपीएससी एस्पिरेंट हूँ, आप ही लोग की तरह। जो भी नए लोग हैं और जो भी मेरी इस जर्नी की शुरुआत में मेरे साथ हैं आज, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहती हूँ। बातों को नहीं बढ़ाते, वीडियो को भी नहीं बढ़ाते हैं ज़्यादा आगे। और आज हम बात करते हैं कि अगर आप नए हो बीपीएससी के फील्ड में, या फिर आप बीपीएससी की प्रिपरेशन पहली बार शुरू करना चाहते हो, तो वैसी क्या चीज़ें हैं जिनसे आपको सबसे पहले रूबरू हो जाना चाहिए। देखिए, एक बहुत ही सीरियस सी बात है कि अगर आप बिना प्लानिंग के साथ किसी भी फील्ड में आते हो तो कहीं ना कहीं आपके 2-3 अटैम्प्ट्स ऐसे ही चले जाते हैं, जो कि मेरा भी हुआ है। वो कहते हैं ना कि आपकी सफलता आपको जितना नहीं सिखाती, आपकी असफलता उसके 4 गुना आपको सिखा के जाती है। तो ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ है। जब मैंने इस फील्ड में एंटर किया था, मेरे पास कोई बैकग्राउंड नहीं था, मैंने ऐसा कुछ रिसर्च नहीं किया था और मैंने बिना रिसर्च के इस फील्ड को ज्वाइन किया। तो मेरे 2-3 अटैम्प्ट्स तो ऐसे ही चले गए और इस चीज़ को समझने में कि कैसे क्या शुरू करें, कैसे पढ़ें। बनी बनाई बातें और या फिर यूट्यूब पर जो हमें मिलती हैं चीज़ें, या फिर जो हमें लोग बताते हैं, वो चीज़ें गलत नहीं होती हैं, लेकिन उन चीज़ों को समझने के लिए हमारे पास उस समय उतनी कैपेसिटी नहीं होती है। सबसे पहली बात तो ये है। आज जो मेरा ये सीरीज़ है, मेरी जो ये वीडियो जर्नी है जो मैं शुरू कर रही हूँ, अपने तैयारी से समय निकाल के मैं इसलिए कर रही हूँ कि मेरे जैसे जो भी लोग, जो नए लोग बीपीएससी के फील्ड में बिना किसी रणनीति के एंटर हो रहे हैं, मैं उनको ये बस बता सकूँ कि रुको भाई, पहले समझ लो। इतना बड़ा हौवा नहीं है बीपीएससी, लेकिन इतनी भी आसान चीज़ें नहीं हैं जितनी आपको समझ में आ रही हैं। किसी भी चीज़ में शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको एक रणनीति की ज़रूरत पड़ती है। और आज की जो मेरी वीडियो है, चूँकि ये मेरी पहली वीडियो है, और इसलिए मैं इस वीडियो में आपको एक रोड मैप देने जा रही हूँ, जिसके आधार पे मैं अपनी वीडियो में आगे भी आपको बताऊँगी, और या फिर आपको एक शुरुआती दौर में क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले 2-3 चीज़ें हैं जिस पे आपको फोकस करनी है अगर आप बीपीएससी की तैयारी शुरू करना चाहते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट डालनी पड़ेगी। अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग नहीं करते हैं और अगर आपको ये लग रहा है कि बिना न्यूज़पेपर रीडिंग किए हुए आपको बीपीएससी क्रैक कर जाइएगा, 1-2% मान के चलो कि आपने कर भी लिया, लेकिन ये बहुत ही रेयर मामला है। तो आपको सबसे पहले जो शुरू करना होगा वो भी न्यूज़पेपर रीडिंग करना होगा। अगर आप नहीं करते हैं तो आप उस चीज़ को शुरू करें, क्योंकि जितने लेट से आप इस चीज़ को शुरू करेंगे उतना ही आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। अगर आप हिंदी के लिए तैयारी करते हैं तो सबको, चूँकि पहले भी चीज़ें बताई जा चुकी हैं, कोई नई बात नहीं है कि आप दैनिक जागरण के साथ जा सकते हैं, जो कि बेस्ट न्यूज़पेपर है। इसके अलावा अगर आप मेरा माने तो आपको ये चीज़ करना होगा कि सिर्फ दैनिक जागरण से के साथ तो जाने से के अलावा आपको द हिंदू जो न्यूज़पेपर आती हैं उनके एडिटोरियल को भी साथ लेकर चलना पड़ेगा। और उसको अगर आप ये कह रहे हैं कि वो इंग्लिश में है, हिंदी नहीं आती, तो भाई आजकल उसके बहुत सारे ऐसे सोर्स हैं जहाँ पे आप उसको हिंदी में भी कन्वर्ट करके पढ़ सकते हैं। ये 2 चीज़ें आपको डेली करनी पड़ेगी। उसके लिए अगर आप लोग का सपोर्ट बना रहा तो मैंने ये सोचा है कि हम 15 मिनट ही सही, लेकिन न्यूज़पेपर रीडिंग की एक डेली क्लास लाएंगे, जिसमें कि हम लोग साथ में न्यूज़पेपर को रीड करेंगे। दूसरी चीज़ जो है, न्यूज़पेपर रीडिंग के बाद दूसरी चीज़ जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि करेंट टॉपिक। हमें ये लगता है कि हम मतलब पॉलिटी अलग से करें, इकोनॉमिक्स अलग से करें, या फिर ये क्वेश्चंस आ कहाँ से रहे हैं। तो मेरे दोस्त, इसका जो सोर्स होता है वो होता है करंट अफेयर। आपको डे टू डे लाइफ, या फिर जो देश में जो हो रहा है, देश दुनिया में जो हो रहा है, या फिर हमारे स्टेट में जो हो रहा है, वो करंट के बारे में आपको एक डीप नॉलेज रखनी होगी। इसीलिए मैंने पहले ही कहा कि अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जो चीज़ें करनी होगी वो चीज़ें हैं, आपको न्यूज़पेपर के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। और ये जो मेंस के लिए जो करंट अफेयर होता है उसमें आपको किसी एक सोर्स से काम नहीं चलेगा। आप जो भी ये बताता है कि मैंने ये किया उतना से काम चल गया, नहीं मेरे दोस्त, सब लोग वॉरियर्स सपोर्ट लेते हैं। एक अलग अलग फील्ड होता है, अलग अलग सोर्स होते हैं जिससे कि हम लोग सपोर्ट लेते हैं। जैसे कि मानिए
अगर आप अपने करंट की नॉलेज ये इन्हांस करना चाहते हो तो आपने एक तो न्यूज़पेपर पढ़ा, एक दो न्यूज़पेपर आपने पढ़ा, दूसरा आपने वीडियो तो आप सब देखते ही हैं, तीसरा चीज़ है कि किसी भी एक ऑथेंटिक न्यूज़ चैनल को रात में मतलब हाफ आवर भी लेके चलिए, लेकिन आप ऑथेंटिक न्यूज़ चैनल को फॉलो कीजिए। इससे आपकी समझदारी विकसित होगी। ये पीटी नहीं एक मेंस में भी बहुत की फैक्टर अदा करेगा आपके लिए। तीसरी चीज़ है कि करंट का जो क्लास है उसके लिए आप मैगज़ीन का भी, करंट जो मेंस में पूछता है उसके लिए आप मैगज़ीन का भी सहारा ले सकते हैं। तो आपको 3-4 सोर्स अपने पास ऐसे रखने होंगे जिससे कि आपको ऐसा लगेगा कि आप करंट कर रहे हैं, लेकिन आप करंट नहीं कर रहे हैं। इससे आपको पीटी और मेंस भी कवर हो रहा है। अब मेंस में बहुत सारे टॉपिक कवर हो रहे हैं। मैं एक एग्जांपल ले सकती हूँ कि जैसे आप अभी एक जो सेकुलरिज्म जो जोड़ा गया है संविधान में और एक समाजवाद जो जोड़ा गया है संविधान में, उसको लेकर एक बहस चल रही है, कंट्रोवर्सी चल रही है। तो हमें कंट्रोवर्सी से पर ध्यान नहीं देना, हमें ध्यान देना है कि ये सवाल जो है, चूँकि प्रस्तावना से ये प्रश्न है, तो ये सवाल जो है हमारे मेंस को हिट कर सकता है। तो अगर हम अभी वॉरियस सोर्स से अगर अभी ही इस चीज़ को कंप्लीट करते चलें, अगर हम इस टॉपिक को एक जो है ना डीप डाउन होके इस चीज़ के बारे में जानकारी लेके चलें, तो कल होके इस क्वेश्चन पे, इस टॉपिक पे किसी भी तरह का क्वेश्चन आता है मेंस में, तो हम इसके लिए रेडी रहेंगे, हमारे पास कंटेंट रहेगा। जैसे कि आप सपोज कीजिए कि इस बार जो 17वीं बीपीएससी मेंस हुआ उसमें पेपर 2 में जो क्वेश्चन पूछा वो पूछा भाषाई अस्मिता पर क्वेश्चन पूछा। तो अब जो भाषाई अस्मिता बहुत सारे लोगों को इसने थोड़ा सा ट्रिक किया, इस क्वेश्चन ने थोड़ा सा दिक्कत हुआ लिखने में। तो ये दिक्कत इसलिए हुई कि हमने ये इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगाया था, हम बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को पढ़ा नहीं था। तो अगर पेपर पे गौर किया जाए, अगर पिछले साल के न्यूज़ पे गौर किया जाए, तो या फिर इस साल भी देखिए, तो भाषा को लेकर जिस तरह से विवाद हमारे देश में चल रहा है, उस आधार पे ये प्रश्न तो बहुत ही वाजिब था। तो इस तरह के जो प्रश्न आते हैं, या फिर जो पहली बार जो राज्यपाल को लेकर पूछा गया, वो सारी जो पहले जो राज्यपाल को लेकर पूछी गई, जो कि नारी शक्ति वंदन को लेकर पूछा गया, ये कहाँ से आए सारे क्वेश्चन? ठीक है, आपको गेस कराया गया, ठीक है, कोचिंग्स वाले में मिलता है ये चीज़ें, लेकिन अगर आप सिंपली आप न्यूज़पेपर फॉलो करते हैं, आप एडिटोरियल फॉलो करते हैं, अगर आप मैगज़ीन फॉलो करते हैं, तो अगर आप न्यूज़ फॉलो करते हैं तो हो गया, आपको वहाँ से मिल जाएगा ये सारा चीज़। तो मेरा जो फर्स्ट रिकमेंडेशन है, ये चूँकि मेरा फर्स्ट वीडियो है और ये इसलिए इस बात को मानो, आप जहाँ भी हो, आपको कहीं अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो ज्वाइन करो, मेरा कोई विरोध नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते हो कोचिंग जाना, रिलैक्स हो जाओ। यू कैन कंप्लीट बीपीएससी विथ योर ऑन, क्योंकि इसमें ऐसा कोई तो चीज़ नहीं है कि आप कोचिंग के थ्रू ही कर सकते हो। आप अपने ऑन पर एफर्ट्स पे भी ये चीज़ें कर सकते हो। आप घर पे रह के, आप एक कमरे में खुद को बंद करके सेल्फ स्टडी से भी ये चीज़ें कर सकते हो। और सबसे जो दूसरी मुझे लग रही है जिसकी तैयारी आपको शुरू कर देनी चाहिए, वो है एसए की तैयारी। जो लोग भी ये सोच के चल रहे हैं, जिसके मन में भी ये रत्ती भर भी इस चीज़ का ये है कि हो जाएगा यार, कर लेंगे यार, पीटी के बाद कर लेंगे, नहीं मेरे भाई, ये गलती नहीं करना। ये गलती तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें क्या लगता है कि ऐसे है। जब हम ऐसे को गौर से देखने जाते हैं, डीप डाउन होते हैं, तो हमें पता चलता है कि ऐसे बहुत ही मतलब पहली बार तो देखोगे तो दिमाग ही ब्लैंक हो जाएगा, क्या लिखे, कैसे लिखे, कहाँ से लिखे। तो इसकी एक डिटेल, पहले तो इसको समझने में एक डिटेलिंग की ज़रूरत पड़ती है, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें सबसे पहले उसको सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है। और जब आप मेंस के बाद, जब आप पीटी के बाद इस चीज़ को करने जाओगे, तो आपके पास चूँकि समय कम होता है और 2 महीने समय मिलते हैं, पीटी के रिज़ल्ट आने के बाद मेंस में 2 महीने समय रहता है, 2-3 महीने में आपका दिमाग ब्लैंक हो जाएगा, आप उस समय सोच नहीं पाओगे। तो मेरे हिसाब से जो आपको बीपीएससी की तैयारी में आपको शुरू से शुरुआत करनी चाहिए, वो 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ें हैं कि आपको करंट के साथ एकदम एनी हाउ, मैं कहती हूँ 100% नहीं, 200% करंट के साथ अपनी तैयारी जारी रखो। और दूसरी चीज़ जो है, आप अपनी एसे की तैयारी करो। अगर आप सप्ताह में 1 से 2 एसे भी करके चलते हो, तो आपका कहीं ना कहीं थॉट प्रोसेस डेवलप हो जाएगा। इसके लिए कुछ बुक्स आती हैं, जैसे कि दृष्टि की आती है, एडिटोरियल की भी बुक आती है ऐसे की। तो आप सबसे पहले उन बुक्स को ले सकते हो, उन बुक्स को लेकर एक बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप कर सकते हो। या फिर मैंने जैसे कि सोचा है, चूँकि मैं जब प्रिपरेशन कर रही थी, तो मुझे बहुत दिक्कत हुआ
इससे को लेकर मतलब मेरा दिमाग ब्लैंक हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने उसी समय सोचा था कि मैं जब मैं अपना इनिशिएटिव लूँगी और इसके बारे में कहीं ना कहीं मुझसे जितना हो सकता है, क्योंकि मैंने कहा है आपसे कि मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं कोई गाइड नहीं हूँ, मैं जस्ट आप ही की तरह के एस्पिरेंट हूँ। लेकिन मुझे जो भी पता है इससे के बारे में, मैं कोशिश करूँगी कि सप्ताह में मेरी 2-3 वीडियो इस पे आए, कम से कम 2-3 इससे को तो हम ज़रूर डिकोड करें। साथ में मिलके आपके भी जो सुझाव होंगे वो बहुत महत्वपूर्ण होंगे, वो अपने भी सुझाव दिए जाएँ। तो हम लोग का प्रयास यही रहेगा कि एस्पिरेंट जो हमारा चैनल है उस पर हम बीपीएससी को लेकर सिंप्लीफाई करें, बीपीएससी को कोई हवा नहीं बनाए, बहुत ही सिंपल तरीके से बीपीएससी को के प्रिपरेशन को स्टार्ट करें जो भी करना चाहते हैं। और इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे और चीज़ों पर चर्चा करेंगे हम। तब तक अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं, अगर आपको सही में लगता है कि मेरे से को कुछ फ़ायदा हो सकता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि हम जिस फील्ड में हैं, जिस फील्ड की तैयारी करने जा रहे हैं, वो उस फील्ड में बिना मोटिवेशन के काम नहीं चलता मेरे दोस्त। तो अगर आपको अच्छा लगे मेरी बात, मैं फिर कह रही हूँ, अच्छी लगे तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि फ्यूचर में बहुत ही फ़ायदा होने जा रहा है। क्योंकि हम लोग साथ में बहुत मेहनत करेंगे, बहुत सी दूर मेहनत करेंगे। इससे करंट ये दोनों जो मेरा बेस है, मैं इस पर आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके दोस्त यहीं आपका वीडियो समाप्त करते हैं हम। थैंक यू। जय सीताराम।